मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? फिर से आपको एक से बताना, ठीक है जी। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है बताइए। मनुष्य में फिर 206 हड्डियां होता है, याद कर लीजिए। अगर पता है फिर नवजात शिशु में पता है जी 300 हड्डी होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? 300 होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए जी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी हम समझाए थे और क्वेश्चन आ भी गया। कमेंट करिए कितना फिर तो 300 होता है जी। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थि मतलब हड्डी। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है जी? बताइए बताइए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में फ्रेंड्स कितनी अस्थियां होती है? तो फ्रेंड्स पता है 8 होती है। किसमें फ्रेंड्स? मनुष्य की खोपड़ी मतलब कपाल में, ठीक है जी। कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 10 जोड़ा होते हैं, 14 जोड़ा होते हैं, 11 या फिर 12? आंसर यहाँ पे क्या है जी? निशी प्रिय सर, हाँ आपसे कुछ नहीं पूछे। अरे आप निशी जैसा नाम था यहाँ पे, अभी देखे थे। निशी है तो ये नाम। निशी परवीन पूछी थी, अच्छा हम निशी प्रिया बोल दिए थे। चलिए ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में जो ना पसलियों के फ्रेंड 12 जोड़ा होता है। 12 कितना जोड़ा होता है फ्रेंड्स? 12 जोड़ा होता है। अगर आप संख्या पूछिए तो संख्या 24 हो जाएगा। जोड़ा कितना होता है आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? कमेंट करिए, पांचवा का आंसर क्या होगा? तो किस में होता है जी? कोशिका किस भाग में होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, सेरिब्रम किससे संबंधित होता है? दिमाग से, नाड़ी से, यकृत से या फिर हृदय से? सेरिब्रम का संबंध किससे होता है बताइए, छठा का सही जवाब। कमेंट करिए, सेरिब्रम का संबंध किससे होता है जी? ये फिर दिमाग से होता है। किससे होता है? दिमाग से होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन गौरव। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है बताइए जी। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किससे होता है? बंदर संबंध है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? क्या होगा आंसर बताइए जी। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होगा आंसर? महवीस, कमेंट करिए। निशी, रिंकू, कल्पना, चलिए क्या होगा आंसर? माही, कुमार, हिमांशु, कमेंट करिए जी। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पलिया कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आपको आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन गौरव। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? आरबीसी, आरबीसी कहाँ पर उत्पन्न होता है? चलिए जी, आरबीसी कहाँ पर उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? उत्पन्न होता है पता है कहाँ पर फ्रेंड्स? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी में उत्पन्न होता है क्या? अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पन्न होता है। अगला, किसकी मौजूदगी के कारण जो है ना शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे खून जो है ना जमता नहीं है? हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है? चलिए कमेंट करिए तो। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ना तो इस पर वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। अभी ऐसा हो नहीं रहा तो कैसे बताए आपको? हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हेपेरिन होता है। डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती है? कमेंट करिए। ऐसी कौन सी रक्त वाहिका होता है जो साफ रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऐसी कौन सी वाहिकाएं होती है जो साफ खून को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऐसा फ्रेंड्स क्या होता है? फुफ्फुसीरा होता है। फुफ्फुसीरा भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रक्त में लाल रंग निम्न में से
किसके कारण से होता है, कमेंट करिए। रक्त का रंग कैसा लाल होता है ना जी, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, वह किस कारण से ऐसा होता है? आसान सा क्वेश्चन बताइए। रक्त का लाल रंग किससे होता है फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते 13। मानव के शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? मानव के बॉडी में जो है ना, रुधिर बैंक का काम कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? 13 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कौन काम करता है? तिल्ली काम करता है क्या फ्रेंड्स? कमेंट करिए। तिल्ली काम करता है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब नींद में सोते हैं ना, तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, घटता है, या फिर क्या होता है? बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करिए। चंद्रा कुमार क्या होगा आंसर, बताइए। तो फ्रेंड्स सोते समय पता है क्या होता है जी? सोते समय क्या होता है? रक्त दाब फ्रेंड्स क्या होता है? घट जाता है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का बी हो जाए। क्या होता है? घट जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 15, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर का संबंध किससे है जी? हृदय से, गुर्दा से, दिमाग से, या फिर फेफड़ा से? बताइए जी, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? फ्रेंड्स इसका संबंध होता है हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था, ब्राउन, या फिर हार्वे ने? सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? 16 का बताइए आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? हार्वे ने किया था। डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो आंसर। जब पाचन क्रिया होता है ना, तो प्रोटीन किस पदार्थ में चेंज होता है? बताइए 17 का सही जवाब क्या होगा? जब पाचन क्रिया होता है तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल बदल जाते हैं? रोशनी क्या होगा? बताइए आंसर। एमिनो अम्ल में 17 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है चांदनी, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18, मानव के शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव के बॉडी में जो है ना, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है ज्यादा? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, या फिर यकृत में? आंसर यहाँ पे क्या बताइए? तो फ्रेंड छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। कोई बता सकता है जी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट करिए तो। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कोई नहीं बता रहा। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए कितनी लंबाई होती है जी? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 मीटर होता है। याद कर लीजिएगा कितना होता है? तो 7.4 मीटर होता है। बहुत यहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है छोड़िएगा मत, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। लार किसके पाचन में सहायता करती है? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? चलिए, लार किसके पाचन में सहायता करती है? वसा के, प्रोटीन के, स्टार्च, या फिर फाइबर? 19 का आंसर यहाँ पे क्या जी? लार किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। ठीक है, याद करिएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है जी? लार में कौन सा एंजाइम होता है, कोई बता सकता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है, कमेंट करिए तो। लार में कौन सा एंजाइम होता है बताइए। हम आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम में पहले पूछा गया। ठीक है, कमेंट करिए। लार फ्रेंड्स क्या होता है जी? इमाइलेज होता है। क्या होता है? लार में इमाइलेज होता है। इमाइलेज होता है लार में फ्रेंड्स, इमाइलेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लार देखिए क्वेश्चन आ भी गया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? बताइए तो आंसर। एक तो आपका इमाइलेज होता है, एक होता है इमाइलेज जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया जी। एक आपको ये याद रखना है, लार में ये एक होता है, और एक इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। पता है क्या? कमेंट करिए जी। टाइलिन होता है, टाइलिन, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाइलिन होता है और इमाइलेज होता है। बी आपका सही जवाब है। अगला, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बताइए जी। अभी इसको बताए थे हम। ठीक है जी, कि अधिकतम जो पोषक तत्व होता है वो हमारे रक्त में कहां से अवशोषित होते हैं, इसको अभी हम बताए थे। अब आपको बताइए।
ये फ्रेंड छोटी आंत में होता है। कितने किसमें फ्रेंड? छोटी आंत में होता है। अभी तुरंत पूछे थे आपसे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, अभी तुरंत पूछे थे, कमेंट करिए तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अभी आपसे हम तुरंत पूछे थे, गलती मत करिएगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा आप सभी। 7.4 जो है ना, किसका पीएस मान होता है? किसका पीएस मान होता है? कमेंट करिए तो। चलिए 7.4 से और पूछ दिया आपसे, किसका पीएस मान 7.4 होता है? किसका पीएस मान 7.4 होता है? हाँ जी, खून का। ठीक है जी, मानव का रक्त का, ब्लड का पीएस मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7.4 ही लंबाई होता है छोटी आंत का। मैच कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, नहीं जी, मिल्क का नहीं होता है, गलती कर दिया आप। ठीक है, आप लोग बताइए दूध का पीएस मान कितना होता है? आप कमेंट करिए तो, दूध का पीएस मान कितना होता है जी? कमेंट करें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अस्थि में मतलब हड्डी में जो है ना, कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है जी, हड्डी में, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? 22 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। पता है क्या होता है जी? क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। अस्थि में कौन सा लवण होता है ज्यादा? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में जो है ना, किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? कमेंट करिए जी, 23 का आंसर क्या होगा। चलिए, अच्छा हाँ जी, दूध का पीएच में कितना होता है? 6.4 होता है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे महवीस का आंसर सही हो गया। ठीक है, कमेंट करिए इसका आंसर। मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? 23 का आंसर ऑप्शन नंबर जांग में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर। टीबियन नाम की हड्डी, टीबियन नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? बताइए आंसर क्या होगा। श्याम परवीन, इसरत जहां, कमेंट करिए जी। महवीस, सौरभ, माही, राकेश। चलिए, टीबियन नाम की हड्डी फ्रेंड्स पाई जाती है, पता है किसमें? किसमें? टांग में पाई जाती है फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन का आपके 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए। ऑप्शन बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इसमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं? इसमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? पैर की हड्डी नहीं है, कमेंट करिए आप क्या होगा आंसर। फिबुला, टिबिया, ह्यूमरस या फिर फीमर? चलिए बताइए, इसमें से कौन पैर की हड्डी नहीं है फ्रेंड्स? कमेंट करिए जी। 25 का आंसर क्या होगा जी? ह्यूमरस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ये पैर की हड्डी नहीं होती है।